हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ब्लेंड जोन 08। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप सब जानते हो कि फूड एंड न्यूट्रिशन एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस के अंदर। साइंस सब्जेक्ट की सीटेट में अच्छी वेटेज होती है, लगभग 30 मार्क्स के अराउंड। साइंस के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एक बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। चाहे वो DSSB हो, RRB हो और अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी ये टॉपिक डायरेक्टली पूछा जाता है। ये चैप्टर में आपको मेनली ये चीज़ें दिखा रखी हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, डिफरेंट न्यूट्रिशंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल, माल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीज, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। आप जो पोस्टर में देख रहे हो, एडू ब्लेंड जोन 08 लर्निंग दैट बिल्ड्स फ्यूचर, यहाँ आपको मिलेगा ट्रस्टेड कंटेंट, इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम फोकस प्रिपरेशन। मतलब कंटेंट आपके सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट, सिंपल और क्लियर फॉर्म में समझाया जाएगा। आप चाहें सीटेट की तैयारी कर रहे हो, DSSB की या RRB टीचिंग एग्जाम की, ये कंटेंट आपके लिए एकदम यूजफुल है। तो अगर आपको फूड न्यूट्रिशन का डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाने शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ फूड। फूड के सोर्सेस क्या होते हैं। फूड मेनली दो सोर्सेस से मिलता है, प्लांट यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर। प्लांट से मिलने वाला फूड, पौधों के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं, जैसे कि हम रूट्स को खाते हैं, जड़ जो होती है, जैसे कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, रेडिश हो गया, वो एक जड़ी तो होती है ना जिसको हम खाते हैं, वो एक रूट ही होती है। फिर स्टेम्स हो गया, जैसे कि हम पोटैटो एक स्टेम होता है, शुगर केन एक स्टेम होता है, जिंजर एक स्टेम होता है। फिर लीव्स, जैसे कि स्पिनिच, हम स्पिनिच पालक खाते हैं, और कैबेज, फेनुग्रीक मेथी के जो सीड्स होते हैं वो सब लीव्स होते हैं। देन फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, टोमेटोज। सीड्स जैसे कि व्हीट, राइस, पल्सेस, नट्स। फ्लावर्स जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब फ्लावर्स होते हैं जो हम फ्रूट्स के खाते। ये प्लांट्स के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं। ओके, मतलब पौधे के हर पार्ट से हम अलग अलग तरह का खाना मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। एनिमल से मिलने वाला फूड, जैसे कि दूध काऊ से मिलता है, बफलो से मिलता है, गॉट से मिलता है, हम उसको पीते हैं। मीट, चिकन, मटन, फिश, ये सब भी खाते हैं। एग्स, हेन एग्स देती है, डक एग्स देती है, उनको भी, वो भी एडिबल होते हैं, हम खाते हैं उन्हें। हनी, जो हनी बीज से कलेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही आता है। अदर सोर्सेस, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा, जैसे कि फंजाई, मशरूम, जो हम लोग खाते हैं मशरूम, वो भी एक फूड ही है। एल्गी, स्पैरुलिना, उसको हम एक हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, फूड्स की क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड को खाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। These are the essential nutrients which are given below, present in our food that are required for proper growth, development and health.
फूड से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे कि हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमें मिलते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज। Now we will study firstly about nutrients. Nutrients are the essential substance found in food that our body needs for. Nutrients एक बहुत ही essential substance होते हैं जो कि हमें फूड से मिलता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत important होता है। इससे एनर्जी बनती है, ग्रोथ एंड रिपेयर होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज मिलती है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, विदाउट न्यूट्रिएंट्स वी कैन नॉट स्टे हेल्दी और एक्टिव। अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हम एक्टिव नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स भी अब दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। Nutrients, carbohydrates, proteins, fats, water, vitamins, minerals. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारी बॉडी का। वो हमें किस किस से मिलता है, राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, शुगर से मिलता है, पोटैटो से मिलता है। प्रोटीन वो बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर करता है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, आई एम रियली सॉरी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बॉडी को बिल्ड करता है और हमारी बॉडी में मसल्स वगैरह अगर कुछ भी ब्रेक हो रहा है तो उसको रिपेयर करता है। और ये प्रोटीन हमें किससे मिलता है, पल्सेस से मिलता है, दालें जो हम खाते हैं, एग से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, पनीर से मिलता है। फैट जो एनर्जी रिजर्व करता है और ये हमें मिलता है ऑयल से, घी से, बटर से, ड्राई फ्रूट से। बट जो फैट होता है ना, ये भी तीन तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो बैड फैट कहलाता है क्योंकि ये ज्यादा लेने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सोर्सेज होते हैं इसके घी, बटर, चीज, रेड मीट, मटन, बीफ, कोकोनट ऑयल। अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट कहलाता है, हार्ट के लिए हेल्दी होता है, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके दो सब टाइप्स होते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे इसको लिखना और एक्सप्लेन कर नहीं पाई हूँ, बट अगर आप अपने नोट्स में या फिर आप जैसे भी आप लिख के रखना चाहें आप लिख सकते हो। मोनोसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमें ऑलिव ऑयल, ग्राउंड नट, एवोकाडो, नट्स में मिलते हैं, और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमें सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल और वॉलनट में मिलते हैं। देन आता है ट्रांस फैट जो होता है आर्टिफिशियल फैट। ये सबसे हार्मफुल होता है, बनाए जाते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, जैसे कि हम जो जंक फूड खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैक्ड स्नैक्स में होता है, ये हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ाता है। देन वाटर हाइड्रेशन करता है, डाइजेशन करता है, वेस्ट रिमूवल करता है। वाटर, जूसेस, फ्रूट्स, इन तीनों से हमें वाटर मिलता है और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। इसलिए कहते हैं जरूर 2 से 8 लीटर तक पानी पीना चाहिए, वैसे 2.5 लीटर तो पीना ही चाहिए। विटामिन्स ये डिसीज प्रोटेक्शन से हमें बचाते हैं बॉडी फंक्शंस को। ये हमें मिलते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, मिल्क से, एग्स से। मिनरल्स जो हमारी बोन्स के लिए, ब्लड्स के लिए, नर्व्स के लिए और मसल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हमें मिलते हैं सॉल्ट से, स्पिनच से, बनाना से, मिल्क से।
देन आता है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. They are the main sources of energy for all living beings. इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O. फंक्शन प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटीज, ब्रेन फंक्शंस एंड ऑर्गन ऑपरेशन. कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स भी आगे काफी तरह के होते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है एक सिंपल से चार्ट के अंदर. ये आपको बहुत इजीली लर्न करवाएगा और आपको याद भी रहेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में. मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं सिंगल यूनिट, सिंगल शुगर यूनिट, और ये हमें इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और इनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं. डाइसेक्राइड्स 2 शुगर यूनिट्स, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, इनको हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स ये बनते हैं 3 या 10 शुगर यूनिट से, और ये होते हैं, इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज, फाउंड इन लेग्यूम्स. पॉलीसेकेराइड्स मैनी शुगर यूनिट्स, बहुत सारे शुगर यूनिट्स जो हमें मिलते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं. उसके बाद आता है ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लिवर एंड द मसल्स. व्हेन वी कंज्यूम एक्सेस ग्लूकोज, जब हम ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हैं, द बॉडी स्टोर्स इट एज अ ग्लाइकोजन फॉर अ लेटर एनर्जी यूज. तो बॉडी उसको स्टोर करके रखती है एज अ ग्लाइकोजन फॉर अ लेटर एनर्जी यूज. साइट, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर उसको स्टोर करके रखती है. एंजाइम इन्वॉल्व ग्लाइकोजन सिंथेसिस. ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फॉर स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स. व्हेन वी कंज्यूम, जब हम ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है एज अ ग्लाइकोजन फॉर अ लेटर एनर्जी यूज. और किस साइट्स पे रखती है उसको? लिवर में, स्केलेटल मसल्स में. और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस. फिर आता है लिपोजेनेसिस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को, स्पेशली ग्लूकोज को, फैट्स के अंदर. लाइपोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू फैट्स, यानी कि लिपिड्स. ग्लूकोज को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है. व्हेन ग्लाइकोजन्स स्टोर आर फुल, जब हमारी बॉडी के लिए ग्लाइकोजन जो होता है ना उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ फैट इन एडिपोज टिश्यूज. फिर जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज बचता है, जो हमारी बॉडी की नीड थी ग्लूकोज को स्टोर करने की, वो तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी ने लिवर और स्केलेटल मसल्स में स्टोर कर लिया. बट जो हमारी बॉडी की नीड नहीं है उसको उसने फैट में कन्वर्ट कर दिया, उस ग्लूकोज को एडिपोज टिश्यूज के अंदर. और लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज के अंदर रिलेटेड टू वेट गेन इफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज हाई. इसीलिए हमारी बॉडी में वेट गेन होता है इसी कार्बोहाइड्रेट का जब हम इनटेक हाई करते हैं. सम ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, मैंगोज एंड मेलन्स आल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स found in our body food are in the form of starch and sugars. Mainly carbohydrates starch और sugars के फॉर्म में प्रेजेंट होता है.
Daily requirement of carbohydrates for an adult is only 500 grams, while growing children, nursing mothers, and sports person needs higher quantity of carbohydrates than normal. Living cell receives carbohydrates from blood in the form of glucose. लिविंग सेल्स जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट को रिसीव करते हैं फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइक्रोसेक्राइड, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, फाइबर. ओके. ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस, एक्सेस लिपोजेनेसिस, फिर वो फैट स्टोरेज कर देता है. गॉट इट? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में. तो देन आते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. They are essential nutrients that help in growth, repair, and maintenance of body tissue. Proteins also play a vital role in the production of enzymes, hormones, and other body chemicals. प्रोटीन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमीनो एसिड्स का बना होता है, एंड दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू में. प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंड अदर बॉडी केमिकल्स. प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. These essential amino acids cannot made by human body. Therefore, they must be obtained through diet. There are 9 types of amino acids: histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, triptophan, and valine. And then there are non-essential amino acids. These amino acids can be synthesized by the human body, so it is not necessary to get them from food. Some common non-essential amino acids includes alanine, asparagine, aspartic acid, glutamic acid, serine, proline, tyrosine. When our body breaks down 1 gram of protein, it releases about 5.65 kcal of energy. This energy is used to fuel various body functions, especially when carbohydrates and fats are not enough. On average, an adult needs about 50 to 60 gram of proteins per day. This amount varies depending on factors like age, sex, body weight, physical activities, and health status. The protein could be available from 2 sources, plants and animal. Milk, fish, meat, and eggs are the main sources of food that contain sufficient quantity of essential amino acids to maintain a normal functioning of the body. Milk, fish, meat, eggs एक ऐसे मेन सोर्सेज हैं एनिमल प्रोटीन के जो कि कंटेन करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. पल्सेस एंड दाल्स में भी अच्छा प्रोटीन होता है जो प्लांट प्रोटीन होता है. हीमोग्लोबिन, विजुअल पिगमेंट्स एंड साइटोक्रोम्स ऑल आर प्रोटीन्स. ये सब प्रोटीन से बने होते हैं. ब्लड कंटेन प्रोटीन्स फॉर डिफरेंट functioning include blood clotting, providing immunity through antibodies, example that is gamma globulins. हम कुछ ऐसे डिसीज देख लेते हैं जो हमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होती हैं, जैसे कि क्वाशियोकोर.
is a form of a severe protein malnutrition that usually affects young children. ये young children को बहुत जल्दी affect करती है. It happens when child diets has enough calories but lacks sufficient proteins. Child एक डाइट ले रहा है, उसमें कैलोरीज तो इनफ है बट सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है, तो ये वाली डिसीज हो सकती है. फिर आती है मेर्समस. ये भी एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज. इट यूजुअली affects infants, young children who do not get enough food overall. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. कल हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम बात करेंगे बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और उनके इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में. ये पूरी सीरीज मैंने खासकर सीटेट के एग्ज़ाम और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट की है, ताकि आप सबको ईजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन मिल सके. मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो काइंडली पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नई हूँ और अभी सीख रही हूँ. आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है. मैंने एमएससी ज़ूलॉजी किया है और साइंस में मेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, जैसे मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी क्वालिटी वीडियोस लाती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.